जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो साहिब जी अनटोल्ड स्टोरीज का व्लॉग चल रहा है। आप तीसरे कंटेस्टेंट हैं। पहले हम गए जहांगीर भट्ट के पास, फिर हम गए हैदर के पास, अब हम आपके पास आए हैं। सरप्राइज दिया आपको, ठीक है। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप। रोजा रखा पढ़ के बैठी थी मैं। रोजा रखा हुआ? हाँ जी रखा। वेल एंड गुड। अच्छा मुझे बताएं कि आपने एक अनटोल्ड स्टोरी बतानी है जो आपने आज तक ना अपने व्लॉग में ना मेरे व्लॉग में शेयर की हो। वो कोई भी हो सकती है, मैं सेंसर नहीं करूंगा, ठीक है। मैं कटकटिया नहीं करूंगा। जो आपका दिल करता है आप वो सुना सकते हैं। मैं आपको खुली छूट देता हूँ आज, ठीक है। आपकी और मेरी, हाँ हम दोनों हो। हमारा कोई इंसिडेंट हो जो आपने पहले शेयर नहीं किया हो, वो आपने शेयर करना है हमारी रजा फैमिली की ऑडियंस के साथ। गजल जवाद फैमिली जो है वो भी देख लेगी इसी में। क्या स्टोरी सुनाऊं? एनीथिंग, आपको खुली छूट है जो आपका दिल एक करे। किस्सा है मेरे पास जो कि मैंने कभी सुनाया नहीं है, ना अपने व्लॉग में ना आपके व्लॉग में, बट मैं उन्हें जवाद को बताया तो मुझे कहते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, बुरी बात होती है। इफ यू रिमेम्बर यूनिवर्सिटी, माई यूनिवर्सिटी, हाँ जी। बैचलर्स, वो यूनिवर्सिटी में याद किस्सा। है क्या हुआ था यूनिवर्सिटी को? नहीं, वो यूनिवर्सिटी में जो एक स्टोरी हुई थी, एक मेरी वाली स्टोरी हुई थी, वो जो एक छेड़ा छेड़ी वाली स्टोरी हुई थी। तेरी छेड़ा छेड़ा वाली? तो तेरा लड़का छेड़ रहा था? हाँ वो वाली। अरे वो नहीं जसनी पागल है। नहीं नहीं क्यों अरे नहीं बता- वायलेंट हो जाती है भाई, वायलेंस वो नहीं आती नहीं है। नहीं वायलेंस नहीं आती, वायलेंस नहीं आती मेरी बात। वायलेशन आ जाएगी। नहीं आएगी वायलेशन। एग्जैक्ट ना बताएं फिर। नहीं, क्या मतलब एग्जैक्ट ना बताइए यार, ये अनटोल्ड स्टोरी है, एग्जैक्ट ही जाएगी। चलो दसो। अच्छा इसको याद यही था ना इसलिए बता रही है। otherwise और बहुत किस्से हैं। बहुत सारे किस्से हैं हमारे। हमारा बॉन्ड शुरू से अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों वाला था। दोस्तों वाला ज्यादा है, बहन भाइयों वाला कम है, तो बहुत सारे किस्से हैं, मगर ये बड़ा एक फनी किस्सा है। फनी तो नहीं है खैर, मेरा थोड़ा सा दिमाग चलता था तो मैंने वो किया, अदरवाइज है बेवकूफी। चलो बताओ। अच्छा अब मैं यूनिवर्सिटी जाती थी और यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेना। हाँ यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगी। यूनिवर्सिटी जाती थी, ये बता देती हूँ, बैचलर्स करी थी तब, मास्टर्स 4 से 5 साल पहले की बात है। हाँ 4-4.5 पहले की बात है। मैं यूनिवर्सिटी जाती थी, मुझे वहां पर अब ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने कम और छेड़ा छड़ी करने ज्यादा आते हैं। पूंडी करने आते हाँ पूंडी करने आते हैं। हैं सिंपल लफ्जों में। आहो, वो एक बंदा ना मुझे तंग करता था बहुत ज्यादा। बंदा या बच्चा ही था, मतलब इसकी क्लास का ही होगा, इससे 1-2 साल बड़ा हाँ होगा। मतलब मेरे डिपार्टमेंट का नहीं था, डिफरेंट डिपार्टमेंट का था, मगर था मेरे ही सेमेस्टर्स का ना, तो वो मुंडा खैर- खुंडा। हाँ, इनकी ये होती है नीयत, जेडे पिंडों नहीं आते, पिंडा चो आते ने लाहौर, मतलब पिंड वाले- नवे नवे आए तो पिंडों वेखिए वाले ना नवे आए तो देखिए। हालांकि पिंड वालों को हमसे ज्यादा शाउर है, हाँ, हमसे ज्यादा अक्लमंद है, हमसे ज्यादा वो पक्के होते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ बीच में गंदे कीड़े जो कि शहर में भी हैं और गांव में भी होते हैं, वो आते हैं इसमें ऐसे डिग्री लगी ना लगी, असि शहरों नो लेके जानी है, आहो। तो वो उनमें से एक था। खैर स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि उसने मुझे ना ऐसे ही थोड़ा बहुत तंग तुंग करना के थोड़ा बहुत तंग नहीं, वो आपको प्रपोज करता था। हाँ मतलब यही मैं बंदे आपके को- घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ। हाँ मुझे नहीं रिलेशनशिप नहीं रखना, मुझे रिश्ता भेजना है, गजल क्या हाल है, ये वो सारा बड़ा तंग उसने करना। मैं तो ना, एक बात क्लियर आवाज़ कर दूं, थी। एक बात क्लियर कर दूं, जब किसी ने रिश्ता भेजना होता है ना, वो इस तरह 4 दोस्तों में खड़े होकर बकवास नहीं करते, वो डायरेक्ट मेरे पास आता। जबकि मैंने अपनी बहन की जब शादी की थी, मैंने उससे पूछा था कि भाई अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम बता दो, ठीक है, मैं देखूंगा, मैं सेटिस्फाइड हो गया मैं शादी कर दूंगा, अगर नहीं तो फिर मुझे देखने दो। शी सेड के नहीं आपने देखना, आपका राइट है। मैंने किया, ठीक है। उसके लक्षण जो थे ना वो रिश्ते रुश्ते वाले नहीं थे, वो ड्रामे वाली कर रहा था। असली भी ऐसे दुनिया से बड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी गए या नहीं गए, लेकिन पता हर चीज का ही है। टीटो पार्टियां लगा रहा था। टीटो पार्टियां ला रहे हैं। खैर अच्छा, तो मैं ना बड़ी डिस्टर्ब रहती थी, तो एक दिन ऐसे ही वन फाइन मॉर्निंग, सुबह का टाइम हो, मैं ना ऐसे चुप करके बैठी हुई, क्योंकि अब ऑब्वियसली आप डिस्टर्ब हो जाते हो, आप पढ़ने गए हो वहां पे, आप पढ़ते हो या कुछ भी, आप अपने दोस्तों के साथ फन कर रहे हो कुछ भी, तो वो बड़ा अजीब सा एक ना वो सिचुएशन दिमाग में क्रिएट हो जाती है। ये हफ्ते खैर डेढ़ वो- से डिस्टर्ब ही थी। हाँ नाश्ते के टेबल पे बैठी हुई तो खामोश खामोश मैं इसको देख रहा था। मैं तब जॉब भी करता था, मेरा अपना काम भी था, ठीक है। जिम में मैं जॉब करता था शाम को, और सुबह टाइम हमारा अपना काम था। कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, घर बना के सेल करते थे। घर बना के सेल करते थे। अच्छा खैर, तो मैंने ऐसे चुप चुप बैठी हुई, रजवे ने जो पूछा हाँ जी की होया, क्या हुआ, तो मैंने ऐसे कहा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। फिर तो मैं इसको उठा के नीचे ले गया गाड़ी में, मुझे पता लग गया था कि बात है कोई। मैंने अवॉइड अम्मा और करने की बाबा के कोशिश सामने की, बात नहीं रजवे ने करी। नहीं करने दिया। नहीं नहीं मुझे बताओ क्या हुआ है। अब मम्मा पापा भी बैठे हुए थे। अब हमारी मोस्टली रजवे की मेरी आदत है कि हमने कभी भी कोई किसी भी काम में जब कोई मसला हो या कुछ भी, तो जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं हो जाता तब तक माँ बाप के साथ शेयर नहीं किया। परेशान नहीं करते। जब वो हाँ, क्योंकि वो परेशान जल्दी हो जाते हैं, तो हम अपना पहले मसला सॉर्ट आउट एक दूसरे के साथ करके, बात सॉर्ट आउट करके फिर उनके पास जाते हैं। खैर हम लोग नीचे गए, रजवे मुझे नीचे ले गए गाड़ी में, तो मुझे कहता है हाँ जी हूं दसो की होया। मैंने ना
हिचकिचाते हुए मैंने बता दिया। इसने मैं कच्ची कही, लस्सी की यार तरह सारी बात खोल दी। हाँ मैं महीना कही, डेढ़ से यार, डिस्टर्ब हो रही थी ये। मैं ना बड़ी शदीद आवाज़ार हो जाती हूँ क्योंकि मेरा ना मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाता है। मैंने इतनी दफा उसको मना किया है और सारा कुछ बोला है कि मत करो, ऐसे नहीं करो, इट्स नॉट गुड, ये वो फलाना ढमकाना, मगर वो नहीं सुनता। मैंने खैर रज्जू भाई को निटी ग्रिटी डिटेल्स तक ना सारा कुछ बता दिया। अब बट साहब ना मुझे यूनिवर्सिटी माइंडेड, रज्जू भाई मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ने नहीं जाते थे, ठीक है, क्योंकि इनका अपना काम होता था, तो बाबा के साथ जाती बाइक थी पे। हाँ, बाबा के साथ जाती थी मैं बाइक पे, ठीक है। अब ना उस दिन मुझे रज्जू भाई खुद यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए गए, और जब गाड़ी यूनिवर्सिटी के गर्ल्स गेट के सामने लगाई ना, लेकिन तो उससे पहले मैं सारा रास्ता आपका माइंड वॉश करता रहा था। ब्रेन वॉश मेरा करते रहे कि ऐसे नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो जाएगा, मैं तेरे साथ हूँ, कुछ नहीं होता, मुझे पता है, मुझे अपने पट्टे का पता है, और सारा कुछ पढ़ा ना। एक वो ब्रेन वॉश करता हुआ मुझे लेके गया यूनिवर्सिटी। अब हमारी यूनिवर्सिटी का रास्ता था 20-25 मिनट का। वहां पहुंच के ना रज्जू भाई ने ना, मैं बैठी हुई पैसेंजर सीट पे, रज्जू भाई ने ना वो डैशबोर्ड खोला, अंदर से निकाली पिस्टल वो थी ना इतनी सी ब्लैक कलर की पिस्टल। हाँ पिस्टल थी, वो निकाल के रज्जू भाई ने मेरी गोदी में रखी। मैंने ना देखा, मैंने कहा ये क्या है? मुझे कहता है बैग में रख, साथ ले जाओ। मैंने कहा क्या मतलब साथ ले जाओ, क्या करना है इसका? मैंने कहता है कुछ नहीं, सेल्फ डिफेंस, साथ ले जाओ। मैंने सोचा, मैं तूने कुछ नहीं करना, जब तुझे लगे कि वो फिर आ रहा है, वो तुझे तंग करेगा, तूने सिर्फ बैग से निकाल देना। हाँ, आगे ये सारा कुछ खुद कर लेगा, ये मौत का काल है, ये सारा कुछ आगे खुद कर लेगा, तुमने सिर्फ ले जाना। हाँ, और ये बेवकूफी है, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम तब छोटे थे, थोड़ा मेरे दिमाग पास में वो उस पिस्टल तरह मेरे नहीं पास था। पिस्टल क्यों होता था जी? रज्जू भाई के पास पिस्टल इसलिए होता था क्योंकि रज्जू भाई का सारा काम कैश का होता था। हम लोग घर बनाते तो थे, वो- सेल करते हाँ। थे, और ट्रालियां दी पेमेंट, सीमेंट दी पेमेंट, लटरम पटरम, हाँ, सब इस इन्वेस्टर्स वजह के से पैसे रज्जू भाई के पास हम होता था बैंक के थ्रू बहुत कम काम करते थे। सारा दिन पैसे लेके आने, पैसे देके आने, गाड़ी की सीट के नीचे, जैसे आप लोगों ने गाड़ी वाला सीन देखा जब हमने गाड़ी परचेज किया, 19-20 लाख रुपया सीट के नीचे पड़ा हुआ था ना। अब नहीं करते रज्जू भाई मुझे- ये काम, हमने मना किया। हाँ जी, मुझे ये आदत वहीं से पड़ी हुई है, मैं कैश ऐसे ही लेके निकल जाता था। तो मैंने अपना परमानेंट वाला पिस्टल अपने पास रखा हुआ था, और अम्मा को शदीद चिढ़ थी इस चीज से, लेकिन बहुत जरूरी ज्यादा थी। बहुत ज्यादा। जरूरी था। मम्मा कभी देख भी लेना कि ये पड़ा हुआ, तो मम्मा कहती थी परा कर दे, मतलब मम्मा को साप दे शदीद मुंह वाला। नफरत थी। हाँ, साप दे मुंह वाला। खैर रज्जू भाई ने यहाँ पे पिस्टल रखी, अब बहन आपकी ने पिस्टल उठाई बैग के अंदर। ये उस बात का इम्पैक्ट था जो इसको 20-25 मिनट रास्ते में ब्रेन वॉश का करता रहा ना, सही वो बात ये समझ गई थी, इसने डाला बैग में, ये ले गई। मैंने बैग में डाला पिस्टल, मैं अब हम लोग अंदर चले गए। मेरी ना यूनिवर्सिटी के गार्ड्स वगैरह से बहुत बनती होती थी, क्योंकि आई यूज्ड टू बी अ काइंड पर्सन, तो वो जो गार्ड होते थे ना, मुझे बच्चा बच्चा करके बुलाते होते थे। अब मेरा बैग भी चेक नहीं होता था, बोर्ड से गुजरी नहीं थी कभी, मेरा कभी बैग भी चेक नहीं होता था, क्योंकि वो अंकल और एक आंटी होती थी, एक अंकल होते थे, वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे। मैं उन्हें कभी लंच करा देना, कभी कुछ करा देना, कभी पैसे दे देने, तो वो ना ऐसे करते थे कि बट साहब आ गए होते, लंच जाओ, तो मैं गुजर जाती होती थी। अच्छा खैर, हम लोग अंदर चले गए, 3 क्लासेस खत्म हुई हम लोग ना। अब ब्रेक आता था बीच में, कोई घंटे 1.5 घंटे का, वो ब्रेक आया क्लासेस के दरमियान में। अब हम लोग बैठे हुए हैं बाहर, हमारी ना यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा ग्राउंड होता था, ग्राउंड के बिल्कुल एंड पे हम लोग बैठते थे, हमारा अड्डा होता था, वो 9 लड़कियों का अड्डा था वो। हम लोग जाके बैठ गए। अब ना मैंने दूर से उसको आते हुए देखा, दोबारा वो आ रहा है ना, मेरी तरफ ही देखी जा रहा है और आ रहा है, तो पास आया ना, तो उसने मुझे फिर पूछा, हाय गजल कैसी हो, क्या हाल चाल है? तो मैंने जवाब नहीं दिया इतना खास। उसने ना मुझे फिर तंग करने की कोशिश की, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ बैग खोला और बैग में से पिस्टल निकाल के बैग के ऊपर रख दिया, ऐसे हाथ रख के। उसने, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लिटरली उसने सिर्फ पिस्टल देखा है और वो ऐसे उल्टे पैर भागा है कि जैसे मुझे कभी नजर ही ना आया हो। वो कहता है ये क्या कह के फौरन पीछे भागे वापस। बट दिस इज अ रॉन्ग थिंग, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। और उसके बाद कभी नजर आया? और नहीं, उसके बाद मुझे कभी नजर नहीं, अगर वो मुझे कहीं इधर उधर कॉरिडोर में चलता नजर आ भी जाता था, तो नजर नीचे करके गुजर जाता था। अच्छा, इसकी जो बैक स्टोरी है ना, इसकी बैक स्टोरी ये थी कि ना, मैंने जब इसको पिस्टल दिया था ना, इतनी सेंसेस में मैं था कि मैंने उसके अंदर कोई राउंड नहीं था रखा हुआ, गोलियां नहीं थी, ठीक है, हाँ, सिर्फ मैगजीन लगा हुआ था और वो लॉक था, ठीक है। अगर इसका दिमाग इस तरह का कुछ होता भी तो ये ना फायर कर सकती थी, ना कुछ, खाली था, उसमें राउंड नहीं थे, ठीक है, गोलियां नहीं थी, खाली पिस्टल था। और ये मैंने इसको बाद में बताया, इसकी 3:30-4 बजे क्लासेस खत्म हुई, मैं बाहर ही खड़ा था, मैं इसको लेके गया, ठीक है। और ये स्टोरी आज तक मम्मा को नहीं पता, ठीक है। 4.5-5 साल इस चीज को हो गए हैं, अम्मा को नहीं पता। अब पता लगेगा, जितनियां पहनियां 4 गाला पहन के, तनु होर कोई किस्सा नहीं मिलिया, सनाना से तनु यही मिलिया। ये बड़ा एक्सक्लूसिव किस्सा है हमारा, जो
आज तक या उस लड़के को पता है या इनको पता है या मुझे या फिर पता वो है। जो 8 लड़कियां बस, इसके अलावा बैठी हुई थी, हाँ, उनको पता है। उनको पता है। मुझे कहता ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? वो सारी जगह मैं अब वो पहले भी बड़ा फैसिनेट होती थी कि अब ऑब्वियसली हर भाई के डिफरेंट एक अपनी बहन के साथ बॉन्डिंग होती है। रज्जू भाई की और मेरी बहुत डिफरेंट तरह की थी, तो वो शुरू से बड़ा फैसिनेट करती थी, ये कहाँ से आया है? मैंने कहा रज्जू भाई ने दिया। मुझे कहती है यार पता नहीं था तुझी भैन भरा की बहुत कर रहे गलत हो। चीज है, बच्चे नहीं इस करना चीज को चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल promote ना नहीं करें। करना मेरी चाहिए। मजबूरी थी उस टाइम पे कैश की वजह से, और अब मजबूरी है हासदीन की वजह से। तो आप लोग बिल्कुल जो है ना वो इस चीज का ना साथ दें, ना इसको मेरी तरफ से अपने ऊपर हावी करें, ठीक है? ये बहुत गलत चीज है, बड़ी मेहरबानी। That was a funny story for बड़ा us. अच्छा तुसी केड़ा ना अनटोल्ड स्टोरी सुनाई है। मगर मैं फिर भी जितने भाई देख रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अपनी बहनों को ये ना करें जो हम लोगों ने किया था, बट अपनी बहनों को कॉन्फिडेंस दें कि भाई कुछ नहीं होता, तुम जाओ, तुम निकलो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। जब वट एवर हैपन्स, हम तुम्हारे जब- पीछे खड़े हैं। जब आप अपनी बहन को, अपनी बेटी को घर से हर चीज दिखा के भेजते हैं, सही तो बात उसको है। किसी और के शोल्डर की जरूरत नहीं पड़ती। No doubt. ठीक है, आप खुद उसको हर जगह फन करवा रहे हैं, मूवीज पे लेके जा रहे हैं, रोका टोकी बिला वजह की नहीं है, हाँ। एक लिमिटेशंस में रह के फिर वो इधर उधर नहीं देखती। True वो that. अपने बाप में, अपने भाई में और एट द एंड अपने शौहर में ही अपनी हर चीज देखते हैं। बेशक। तो ये थी जी हमारी तीसरी अनटोल्ड स्टोरी। अब चलते हैं घर अम्मा की तरफ।